एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूँ मेरे विमासों में, जिसमें हम दिखाते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं? कैमो मर्च के नाम से हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें कि हम अपने मर्चेंडाइज की जो अपडेट है वो डालते हैं। इस ग्रुप में आपको इस प्रकार की टी शर्ट्स के बारे में पता चलेगा। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ग्रुप का, और सामने आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं और पूछिए कैसे ये बुकिंग हो सकती है। बात करते हैं इजराइल हमास युद्ध की। जो बॉम्बिंग है वो हो रही है और कुछ जगह पे छुटपुट अटैक भी किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से, और अपने आप को बचाया भी जा रहा है। ये चीजें तो हम लोग टीवी में बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, पर एक अटैक जो कि पाकिस्तान के द्वारा अब प्लान किया गया था भारत पर, और वो कुछ उसी प्रकार का था जिस प्रकार से हमास ने इजराइल पर अटैक प्लान किया। और आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक जायजा लेना चाह रहा था, एक समझना चाह रहा था कि भारत की किस प्रकार से तैयारी है और वो किस प्रकार से भारत की भूमि पे इन्वेट कर सकता है, इन्वेजन कर सकता है या घुसपैठ कर सकता है। इन सारी चीजों का ब्यौरा वो लेना चाह रहा था। पूरी खबर समझिए। असल में 2-3 दिन पहले, लगभग 3 दिन पहले LOC पे और इंटरनेशनल बॉर्डर, यानी कि जो कश्मीर का इलाका, जम्मू कश्मीर का इलाका है, उसमें जो इंटरनेशनल बॉर्डर पड़ता है या जहां पर LOC पड़ता है, उन सभी जगहों पर सीजफायर वायलेशन किए गए हैं। और ये क्यों किए जा रहे हैं ये अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। ये सीजफायर वायलेशन में हमारे कुछ जवानों को नुकसान भी हुआ है, उनको इंजरी भी आई है, पर ये तो एक पार्ट रहा। एक तो इनके द्वारा सीज फायर वायलेशन किया गया, और दूसरा पार्ट ये है कि अभी कल परसों में ही इंटरनेशनल बॉर्डर पे जहां पे BSF तैनात है, वहां पर 3 पाकिस्तानी रेंजर्स के द्वारा कुछ 20 लोगों को प्रोटेक्शन दिया जा रहा था। भारत की तरफ फायरिंग की जा रही थी, और इन प्रोटेक्शन के माध्यम से 20 लोगों को, ये जो 20 लोग हैं वो भारतीय चौकी तक पहुंच गए थे, और उससे लगभग 7-8 मीटर की दूरी पर ही थे। इनके साथ कहा जा रहा है कि कुछ जानवर भी थे, और हो सकता है ये इनको चरवाहों की तरह दिखाकर भारत के अंदर घुसवाने का या घुसपैठ करवाने का प्लान बना रहे हो, जिसमें कि जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं वो इनका हेल्प कर रहे थे और भारत की तरफ गोलियां भी चला रहे थे। इसी किस्से में हमारे एक आध जवान और घायल हो गए। अब हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या कर रही थी? हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हवा में बंदूक गोली चला रही थी और इन लोगों को भगाने का प्रयास कर रही थी। एक दुश्मन सेना तुम्हारे ऊपर गोली चला रही है और तुम हवा में गोली चला रहे हो। चलो खैर, ये सब प्रोटोकॉल का पार्ट होता है। हो सकता है कि वो पाकिस्तानी एरिया में ही थे, इसलिए उन पर गोली ना चला के हवा में गोली चलाने का प्रोटोकॉल होगा। पर स्नाइपर्स, पाकिस्तान की तरफ से स्नाइपर्स भी अब इस्तेमाल किए जाने लगे हैं, जो कि पहले हो रहे थे 2021 से पहले, और 2021 के बाद जो सीज फायर हुआ था उसके बाद इन स्नाइपर्स के जो किस्सा है वो नहीं हो रहा था, पर अब फिर से वो स्टार्ट हो चुका है। भारत ने यह माना है कि पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया है, और अब भारत ये कह रहा है, या भारत की तरफ से अधिकारी कह रहे हैं कि इसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। पर बात यहां पर वहीं पे अटक जाती है कि पाकिस्तान के साथ हम लोग बात क्यों करते हैं, क्यों उनको 2 साल का समय, बहुमूल्य समय तैयारियों के लिए दिया जा रहा है, जो कि इस प्रकार की वो प्लानिंग बना सके। साथ ही साथ हम लोग कई बार देखें कि ड्रोन के माध्यम से भी आदमी को उतारने का प्रयास जम्मू कश्मीर के अंदर किया जाता है। तो ये सारी तैयारियों का करने का जो मौका है उनको तभी मिल पा रहा है जब हम उनको दे रहे हैं। हम उनको तैयारियों का मौका देते रहते हैं, अच्छा माहौल देते रहते हैं, उन पर कोई गोली नहीं चलाते हैं, और वो हमारे यहाँ घुसपैठ करवाने के लिए आतंकवादियों को ट्रेन करते रहते हैं अपने इलाके में। जिस प्रकार से पाकिस्तान अभी बिहेव कर रहा है उसका सबसे बड़ा कारण उनके वहां आने वाले चुनाव है, और जनवरी 2024 में ये चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव के लिए एक नई तैयारी की गई है। नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, जिनको कि एग्जाइल हुआ था, मतलब खुद एग्जाइल कर लिए थे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उनकी गिरफ्तारी का वारंट निकल चुका था। अब 4 साल बाद उनकी गिरफ्तारी का वारंट हटा दिया गया है, और उसको कोई भी दिक्कत नहीं है, आसानी से वो घूम फिर सकता है, और पाकिस्तान के अंदर हो सकता है कि अगले इलेक्शन में वो खड़ा भी हो जाए। तो क्या पाकिस्तानी सेना के द्वारा नवाज शरीफ की हेल्प करने के लिए इस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है कि भारत के साथ अभी देखो युद्ध का माहौल है, और ये तभी दूर हो सकता है, या इससे तभी लड़ा जा सकता है जब नवाज शरीफ चुनाव में जीत जाए या नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने। तो एक नए युग की शुरुआत पाकिस्तानी फोर्सेस करने वाली हैं, और हम ये देखेंगे कि भारत के साथ और भी ज्यादा स्थिति तनावपूर्ण होगी, और ये सब चीन के इशारों पर भी किया जा सकता है, क्योंकि ठंड आ रही है, और ठंड आने के लिए चीन के साथ हमने ये बातचीत कर रखी है कि भाई ट्रूप्स की संख्या कम करेंगे, और अगली मीटिंग में डिसाइड होगा कि कैसे कम करेंगे। हो सकता है चीन दूसरे पक्ष में भारत को उलझाए रखना चाहता हो, और यहां पर जो हमारा लद्दाख का इलाका है वहां पर कुछ अलग प्लानिंग कर रहा हो। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
जहां पाकिस्तान भारतीय सीमा पर गोलीबारी कर रहा है, वहीं भारत के जो अनआइडेंटिफाइड गनमैन हैं उनके द्वारा भारत के दुश्मनों को एक एक करके निस्तनाबूद किया जा रहा है। अभी एक और किस्सा निकलकर सामने आया है जिसमें कि लश्कर जब्बार को बनाने वाले मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद मलिक जो कि बालाकोट स्ट्राइक में बच गया था, एयर स्ट्राइक में बच गया था, उसको मार दिया गया है। और ये कहा जाता है कि मौलाना मसूद अजहर का ये बहुत क्लोज माना जाता है। तो इस प्रकार से हमारे जो अनआइडेंटिफाइड लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर इस प्रकार की कार्रवाई करते ही रह रहे हैं। ये मैं कह रहा हूं, भारत का कोई ऑफिशियल बयान इस तरह का चीज नहीं आया है। आपका कहना है किनके द्वारा ये किया गया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात करते हैं इंटरनेशनल व्यापार की और इस्तेमाल होने वाले मुद्राओं की। इसमें नया अब कुछ आंकड़े निकल कर आए हैं जिसमें कि चीन की मुद्रा युआन दूसरे नंबर पर हो गई है इस्तेमाल करने के लिए। 84% डॉलर का इस्तेमाल हो रहा है और 5.6% आप कह सकते हैं लगभग 6% युआन का इस्तेमाल हो रहा है और लगभग 4.5% यूरो का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि यूरो युआन से स्लाइटली अभी डाउन चल रही है इस्तेमाल की अगर बात करें तो। पर यूरो इससे पहले युआन से थोड़ा लगभग 0.5% 1% ज्यादा इस्तेमाल हो रही थी, पर अब सितंबर में युआन का दूसरा नंबर आ चुका है। डोमिनेट अभी भी डॉलर कर रहा है पर युआन अपना कद धीरे धीरे बढ़ा रहा है। वही कई बार हम लोगों ने ये खबर भी सुनी होती है कि रशिया के साथ व्यापार के लिए भारत को मजबूरी में युआन का इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि चीन का जो व्यापार है वो कई देशों में फैल चुका है, इसलिए उनकी जो मुद्रा है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होती चली जा रही है और उसका इस्तेमाल भी स्ट्रांग होता चला जा रहा है। बात चीन की चली है तो चीन की 3 कंपनियों पे सैंक्शंस लगाया गया है यूएस के द्वारा। इन पर आरोप क्या था? इन पे आरोप ये था कि पाकिस्तान को ये लीथल हथियार बनाने वाले जो कंपोनेंट है वो बेच रही है, जो कि गैर कानूनी है, वो कंपोनेंट बेचे जा रहे हैं। इसमें वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल, उनके लिए कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि इन 3 कंपनियों के द्वारा बेचे जाते थे, जो कि रिस्ट्रिक्टेड हैं, मतलब पाकिस्तान को वो नहीं मिलने चाहिए और वो दिए जा रहे थे। और ये भी कहा जा रहा है कि अबाबील का जब अभी पाकिस्तान ने ट्रायल किया है इससे ही यूएस जागा है और ये कह रहा है कि भाई पाकिस्तान इस तरह की चीज डेवलप नहीं कर सकता है। पाकिस्तान ने इसको हिपोक्रेसी बताया है कि यूएस इस प्रकार की चीजें करता रहता है और ये बहुत हिपोक्रेटिक नेचर है, दूसरे देशों को तो मना नहीं करता है, हमारे जो सप्लायर हैं उनको ब्लैकलिस्ट कर दे रहा है या आप कह सकते हैं कि उन पर सैंक्शंस लगा दे रहा है क्योंकि वो डॉलर का इस्तेमाल उससे नहीं कर पाएंगे और इससे जो सामान है उनकी बिक्री कम हो जाएगी। चीन की इन 3 कंपनियों का नाम है जनरल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, बीजिंग की कंपनी है। इसके अलावा लुआओ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके अलावा चैंगझाओ यूटेक कंपोजिट कंपनी लिमिटेड। इनमें से एक कंपनियों द्वारा जो प्रोपल्सन सिस्टम है उसके कंपोनेंट बनाए जाते हैं, कुछ के द्वारा जो ग्लास फाइबर्स हैं वो बनाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें से एक कंपनी के द्वारा जो इंजन के कंपोनेंट हैं वो बनाए जाते हैं। तो इन सभी को बैन किया गया या सैंक्शंस लगाया गया यूएस के द्वारा ताकि पाकिस्तान तक ये ना पहुंच सके। वही बात कर लेते हैं गगनयान मिशन की। तो हमारा गगनयान मिशन का जो तैयारी है वो स्टार्ट हो चुकी है और इसके लिए क्रू मॉड्यूल था जिसको कि एबॉर्ड मिशन उसके लिए प्लान करना था, उसको टेस्ट करना था, वो आज कर लिया गया है। एक रॉकेट बनाया गया जिसके माध्यम से इस जो क्रू मॉड्यूल है इसका अबॉर्ड मिशन को चेक किया गया और ये जो अबॉर्ड मिशन है वो बिल्कुल ही सक्सेसफुल रहा है। समंदर में इस क्रू मॉड्यूल को प्राप्त कर लिया गया। 8 बजे इसको उड़ान होनी थी, 8:30 तक इसको टाल दिया गया। साथ ही साथ जब 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये रॉकेट पहुंच गया तब ये अबॉर्ड मिशन जो है चालू किया गया या अबॉर्ड मिशन का कमांड दिया गया, जिसके बाद क्रू मॉड्यूल अलग हो गया और समंदर में ये पहुंच गया। पैराशूट्स के माध्यम से ये समंदर में उतरा और हमारी इंडियन नेवी के द्वारा इसको कलेक्ट कर लिया गया। तो आपका इस चीज पर क्या कहना है? बधाई इसरो को आपको देनी है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा संदेश देंगे इस वीडियो संबंधित सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जो लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उससे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।